स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज हम लोग मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित इस लेख को अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लेखिका ने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाता, हम पे बैल हैं। बचपन में लेखिका को इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिता भी। कहने का तात्पर्य ये कि उनकी दादी का वास्तव में कहना ये था कि ये जरूरी नहीं है कि परिवार में जिसका बच्चा हो सिर्फ वही देखभाल करे, बल्कि परिवार के सभी लोग प्रत्येक बच्चे की देखभाल करने के लिए तैयार रहते थे। उनके घर का ऐसा माहौल था। पर ठोस काम न करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। उनके अंदर भरपूर आज़ादी का जुनून था और अपने तरीके से वे उसे पूरी तरह निभाती भी रहीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। जिस चीज से पूछकर उसको नहीं निभाया जा सकता, बल्कि खुद अपने तरीके से आज़ादी को निभाया जा सकता है, और ऐसा लेखिका की माँ ने किया। लेखिका ने कभी भी अपनी माँ को आम भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना ही उन्होंने कभी अपने बच्चों को लाड प्यार किया, ना ही उनके लिए खाना पकाया, और ना ही अच्छी पत्नी और बहू होने की सीख दी। कुछ तो इसका कारण था कि वे बीमार रहती थीं, वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर इसमें सबसे ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। वे वास्तव में इसे करना भी नहीं चाहती थीं। उनका ज्यादा वक्त पुस्तकें पढ़ने में बीतता था और बाकी वक्त साहित्य, संगीत, चर्चा, और बाकी समय बिस्तर पर लेटे लेटे ये साहित्य की चर्चा, संगीत सुनना और किताबें पढ़ना। क्योंकि ये सारा काम लेटे ही हो जाता था, इसलिए उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। जैसा कि लेखिका ने पहले भी बताया कि उनके परंपरागत दादा दादी या ससुराल के अन्य सदस्य लेखिका की माँ का नाम नहीं लेते थे और न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा ही करते थे, क्योंकि सबकी उनमें श्रद्धा थी ऐसे समय में जबकि वे पत्नी, माँ और बहू के किसी भी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। इसका कारण लेखिका के समझ से ये था कि एक तो साहबी खानदान के रोग थे, और जो कारण दूसरा और समझ में आया वो ये कि लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर नहीं करती थी। ये महत्वपूर्ण कारण थे जिससे सब लोग उन्हें सम्मान देते थे और उनकी बात भी मानते थे। अब इस पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं उन पर जरा चर्चा कर ली जाए। लेखिका के माँ की विशेषताएं क्या हैं? इस पैराग्राफ के अनुसार लेखिका की माँ की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों ही असाधारण दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्य करती थीं। मौलिक सोच रखने वाली उनकी माँ अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थी। उनकी इसी विशेषता के कारण घर में सभी उनका आदर करते थे, उनसे घर गृहस्थी का काम नहीं करवाते थे। उनके प्रभावी व्यक्तित्व के कारण ही ठोस कामों में उनकी राय ली जाती थी और उसे पत्थर के लकीर की तरह निभाया भी जाता था। लेखिका की माँ का सारा समय संगीत सुनने में, साहित्य चर्चा में और किताबें पढ़ने में व्यतीत होता था।
वे सभी बच्चों को लाड प्यार का दिखावा नहीं करती थी। उनके मान सम्मान का मुख्य रूप से दो कारण जो लेखिका ने बताया, पहला तो ये कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और दूसरा, एक की गोपनीय बात दूसरे पर कभी जाहिर नहीं करती थीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।